नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक इस प्रकार का ज्ञान लेके आया हूँ जो हमारे जीवन में हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस ज्ञान के द्वारा आप अपने जीवन के बहुत सारे क्षेत्र उन क्षेत्रों को मैं बताऊँ, रिलेशनशिप, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, डेली रूटीन वर्क, आपके शेयर बाजार के कार्य, व्यापार, ये इससे और रिलेटेड बहुत सारे काम, या जिस पे आज हम चर्चा करेंगे चुनाव, इलेक्शन का माहौल है। और इलेक्शन के माहौल है तो चूंकि हर प्रत्याशी चाहता है कि मेरी जीत हो, तो उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। स्वर विज्ञान एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच का एक संवाद है, और ये संवाद हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हमारा ये स्वर विज्ञान का जो ज्ञान है हमारे सभी क्षेत्रों को हमें गति देता है, और आज इसके बारे में हम बहुत अच्छी चर्चा करेंगे। उसके बारे में इसके पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्वर विज्ञान कैसे काम करता है और किस प्रकार हमारे जीवन में हम इसको लागू कर सकते हैं। देखिए, हमारे जो दोनों नोस्ट्रल्स हैं, जो हमारी दोनों नासिका के क्षेत्र है, इसमें एक पार्ट है भगवान शिव का यानी राइट पार्ट, जिसे हम सूर्य स्वर बोलते हैं, और एक पार्ट है लेफ्ट, जिसे हम चंद्र स्वर बोलते हैं। सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, इन दोनों के ऊपर ही टिका है हमारा स्वर ज्ञान। और जब आप इसे लागू करना शुरू करेंगे अपने क्षेत्रों में, तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छी सफलता आपको मिलेगी। किस प्रकार से लागू करना है और कैसे करना है, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, और मैं इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इसे लागू करके हमारे सभी क्षेत्रों को बहुत उन्नत और बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे हम स्वरों को देखते हैं। तो देखिए, अगर आपको यह है पता करना है कि इस समय मेरा कौन सा स्वर चल रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप आंखें बंद कीजिए और धीरे धीरे यह चेक कीजिए कि किस नासिका से मेरी सांस आ रही है। अगर आपकी सांस राइट से अच्छी आ रही है तो आपका इस समय राइट स्वर चल रहा है। अगर आपकी सांस लेफ्ट से अच्छी आ रही है तो आपका इस समय लेफ्ट स्वर चल रहा है। जैसे इस समय मेरा लेफ्ट स्वर चल रहा है, यानी मेरी बाई नासिका चल रही है। तो इस समय यानी बाई नासिका मेरी चल रही है, तो इसका मतलब है कि मेरा इस समय चंद्र स्वर चल रहा है। मेरे शरीर में इस समय चंद्र स्वर की उपस्थिति है। यह किसी के लिए भी अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए सूर्य स्वर हो सकता है, किसी के लिए चंद्र स्वर हो सकता है। ये स्थिति अलग अलग, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। मेरे नेक्स्ट वीडियोस एक एक सब्जेक्ट के ऊपर आएंगे, और आप कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं कि हमें इस सब्जेक्ट्स पर आप बताएं कि इस सब्जेक्ट्स पर स्वर ज्ञान कैसे प्रभावी रहता है। मैं बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे इसकी चर्चा करूंगा। चूंकि ये एक साइंस है और बहुत अच्छी साइंस है, चूंकि पौराणिक साइंस है, हमारे बीच में बहुत ज्यादा नहीं आई, और हम इस साइंस को बहुत ज्यादा उन्नत नहीं कर पाए। हमारे जो ऋषि मुनियों के पास ये ज्ञान था, और निश्चित ऋषि मुनियों के पास ये ज्ञान रहा था उस समय, और उसके बाद सामाजिक एक व्यवस्था के तहत शायद वो इसको नहीं ले पाए कि समाज की व्यवस्था के हर अंग या हर भाग में इसे दे पाए, इसलिए शायद ये समस्या हुई। मगर फिर अब बहुत सारे लोग स्वर विज्ञान पे काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग स्वर विज्ञान के द्वारा लोगों की विभिन्न बीमारियां या विभिन्न उनकी समस्याएं, उनकी पारिवारिक समस्याएं, या और भी बहुत कुछ, वास्तु, बहुत सारा कुछ। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है जो स्वर विज्ञान के द्वारा जिसे आप ठीक ना कर सको, या स्वर विज्ञान के द्वारा उसे आप व्यवस्थित ना कर सको। यह उसी प्रकार है जैसे मानव शरीर 5 तत्वों से बना है। 5 तत्वों से हम सभी जानते हैं कि मानव शरीर 5 तत्वों से बना है। किससे? जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि, ये 5 तत्वों से बना है। तो हम सभी जब ये मानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो आप यकीन मानिए, आप अपने जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें भी आपको 5 तत्वों की उपस्थिति बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी कार्य में इन 5 तत्वों की उपस्थिति नहीं होगी, किसी एक तत्व की कमी होगी, तो कार्य की पूर्णता में संदेह ही रहेगा। तो मैं इसी सब्जेक्ट पे आपको यह बताना जा रहा हूं कि किस प्रकार हम इन 5 तत्वों को व्यवस्थित कर कार्य को हम सफल बनाएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा इलेक्शन। इलेक्शन एक बहुत ही रोमांचक चीज भी है। जो प्रत्याशी खड़ा होता है या जिस भी पद के लिए वो खड़ा है, तो उसको अपने आप में जीतने की संभावना, और उससे लगता है कि मैं कैसे जीतूं, तो इसके लिए वो बहुत सारे प्रयत्न करता है, यत्न प्रयत्न जैसे भी वो अपनी तरह से करता है। मगर फिर भी मैं कुछ टिप्स दूंगा, और मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि इन टिप्सों के द्वारा हम किस प्रकार से ये किसी को भी इलेक्शन में बहुत अच्छा उसका एक वोटिंग प्रतिशत बढ़ा सकते हैं और उसे जीत की तरफ ले जा सकते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं इलेक्शन।
देखो, किसी भी प्रत्याशी जो भी खड़ा हुआ है चुनाव मैदान में, तो वो जीत की संभावना के साथ खड़ा होता है। मगर जीत की संभावना के लिए क्या जरूरी है? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए हमें पांचों तत्वों की उपस्थिति जरूरी है, और इसमें सबसे मूल तत्व है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व की उपस्थिति के बगैर आप किसी पे अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाओगे, यह आप यकीन मानो। अगर आप पृथ्वी तत्व की आप में कमी है, या पृथ्वी तत्व की कमी के साथ आप चुनाव मैदान में उतरे हो, तो आप यकीन मानिए आप प्रभाव नहीं छोड़ पाओगे, आपकी निश्चित रूप से पराजय होगी। पृथ्वी तत्व को मजबूत करने के लिए और पृथ्वी तत्व को बलशाली करने के लिए जो तरीके हैं उनका आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। या दूसरा मैं इसके बाद बताता हूं, अगर किसी का पृथ्वी तत्व कमजोर है और वह अपने साथी जो प्रत्याशी के साथ जो लोग रहते हैं उनका भी पृथ्वी तत्व कमजोर है, तो यकीन मानिए निश्चित रूप से उसकी हार होगी। क्योंकि यह कार्य इसी प्रकार करता है कि अगर आपके पास जैसे पूंजी है और औरों के पास पूंजी कम है, तो एक बैलेंस हो सकता है कि हाँ ठीक है, पूंजी आपके पास है औरों के पास नहीं है, तो आप बैलेंस कर सकते हो। मगर आपके पास भी नहीं है पूंजी, औरों के पास भी नहीं है, तो वो फिर स्थिति बड़ी गड़बड़ वाली हो सकती है। इसलिए इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आपको यह तय करना पड़ेगा कि पृथ्वी तत्व की उपस्थिति या तो प्रत्याशी के पास अच्छी हो, या प्रत्याशी के साथ जो रह रहे हैं उनकी बलशाली स्थिति हो। उन दोनों ही स्थितियों में प्रत्याशी की जीत की संभावना प्रबल होती है। उसके बाद फिर प्रत्याशी जब भी घर से बाहर निकले रोज सुबह प्रचार करने के लिए, तो उस समय उसकी स्थिति क्या हो। जैसे प्रत्याशी की जब भी वो घर से बाहर निकले तो उसको ये देखना पड़ेगा कि इस समय मेरी कौन सी न्यूस्टल चल रही है, क्योंकि यह बहुत मायने रखता है। जीत की संभावना और जीत को तय करने के लिए आपका स्वर बड़ा बलवान होना चाहिए। अगर स्वर बलवान नहीं है तो निश्चित रूप से जीत आपके द्वार तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों को इस चीज का थोड़ा उनको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट अपन इस पे आगे चर्चा करते हैं। जब भी प्रत्याशी घर से बाहर निकलते हैं, सामाजिक जो उन्होंने अपनी एक व्यवस्था बनाई हुई है, समाज में उनको घूमना है फिरना है, तो उस समय उन्होंने किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं, इसका मायना बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर आपका पृथ्वी तत्व कमजोर है और आपने ब्लू कलर के कपड़े पहन लिए, तो निश्चित रूप से आपका उस दिन पृथ्वी तत्व और कमजोर हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आप उस दिन जितने भी लोगों से मिले हो, उन लोगों से आपका मिलान तो होगा, मगर उस मिलान का आपको फल नहीं मिलेगा। इसलिए यह भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि उस स्थिति में आप अपने कलर्स को अच्छे से ध्यान में रखते हुए कलर्स का प्रयोग करें। इसके लिए आप मुझसे मिल सकते हैं या मेरे फोन नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नीचे स्क्रीन पे मेरे साथ फ्लैक्स हो रहे हैं। लगातार जो भी फोन नंबर चल रहा है उससे आप मुझे मिलकर मुझसे इस बारे में बात कर सकते हैं। कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़ा हुआ है तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ। इसके साथ भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें इलेक्शंस में मदद करती हैं। जैसे कि आप जिस समय पर्चा भरने जा रहे हो, ये मेन यदि पर्चा भरने जा रहे हो उस समय बहुत जरूरत है कि हम किस प्रकार से और किस समय में हम पर्चा भरने जाएं। प्रत्याशी जब भी घर से बाहर निकले तो उस समय ध्यान रखना चाहिए कि उसका जल और पृथ्वी तत्व दोनों में से कोई तत्व चले, क्योंकि उस समय अगर उन दोनों तत्वों में से कोई तत्व चलेगा तो उसकी निश्चित रूप से जीत की संभावना प्रबल होगी। यह एक तत्व कैसे चलेगा, इसके लिए आप स्वाद से भी इसे पता कर सकते हैं कि आप जब भी घर से बाहर निकल रहे हो उस समय आपको स्वाद किस प्रकार का रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कुछ मीठा खा के निकले, बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस तरह से समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप जब भी आप चुनाव वाले दिन घर से बाहर निकले उस समय आप कुछ मीठा खा के निकले। उससे क्या होगा, मीठा खाने से आपका पृथ्वी तत्व अपने आप ही चलने लगेगा। और नेक्स्ट इसके बाद की बात करते हैं। आपने पर्चा भरा, उसके बाद सबसे पहले आप लोगों से मिल लेंगे और मिलने के बाद फिर आप बहुत सारे लोगों से की भीड़ जुटाने की कोशिश करेंगे कि भीड़ जुटे और मुझे सुने। अब बड़ी बात, भीड़ जुट गई, आपने अपने तरीकों से भीड़ को जुटा लिया, परंतु होगा क्या, होगा ये कि भीड़ जुटने के बाद उस भीड़ पे आपका प्रभाव कैसे जाए, यह बहुत बड़ी बात है। अब आपका प्रभाव कैसे जाए कि आपके पीछे लगा बैनर कैसा है, आपके साथ बैठे नेताओं की स्थिति वहां पर किस प्रकार से वहां जो बैठे हैं उनकी स्थिति क्या है, ये सभी बहुत मायने रखती है। आपके चुनाव, आपके इलेक्शन टाइम में इन सब चीजों के बहुत मायने हैं कि आपके सामने जो बैठे हैं वो, या आपके गले में जो फूल है, फूल मालाएं हैं, उनकी स्थिति यानी वो किस कलर के हैं, ये सब चीजों के बहुत मायने हैं। अगर आप इन सब चीजों को अच्छे से देखेंगे और इन सब चीजों को अच्छे से समझेंगे और मुझसे कंसल्ट करेंगे इस बारे में, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं आपको जीत मिलेगी और बहुत अच्छी जीत मिलेगी।
चूंकि इलेक्शन में हम बहुत सारा पैसा भी लगाते हैं और हमारा समय भी लगाते हैं, और एक बार इलेक्शन होने के बाद फिर 5 से 7 साल का समय हमारा खराब होता है, और इलेक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसलिए मैं अपने सभी जो भी प्रत्याशी किसी प्रकार का इलेक्शन लड़ते हैं उनको सलाह देता हूँ, एक बार आप मुझसे कंसल्ट करें और मुझसे इस बारे में बात करें कि हमें किस प्रकार का हमारी एडवाइस हमारे लिए क्या होगी, हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, या हम कब नामांकन भरने जाएं, या भीड़ जुटाने के लिए हमारे क्या होना चाहिए, हमारे कंटेंट्स क्या होने चाहिए। बोलने पे हमें सावधानी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस समय हम जो चीज़ बोल रहे हैं उसका प्रभाव लोगों पे पड़ना चाहिए, फोर्सली प्रभाव पड़ना चाहिए। तो वो कंटेंट्स की हमें बहुत जरूरत पड़ती है। वो कंटेंट्स, इन सभी के लिए मैं आपके साथ हमेशा मौजूद रहूंगा। आप जो मेरे स्क्रीन पर फ्लैक्स नंबर जो चल रहे हैं, इन नंबरों पे आप मुझसे कांटेक्ट करें और मैं आपको इसकी मदद करूंगा। सौर विज्ञान के इस पार्ट्स में जो मैंने आपको बताया इलेक्शन से संबंधित, मैं निश्चित रूप से दावा करता हूं, अगर आप इन सब चीज़ों को अपनाएंगे और इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे, निश्चित रूप से आपकी जीत होगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।